राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज का ये वीडियो है कन्या राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस यानी कि 28 जुलाई से 3 अगस्त में हम कन्या राशि वालों के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या क्या काम हमारे बनने के आसार हैं, क्या क्या हमारे काम बिगड़ने के आसार हैं और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और लास्ट में बात करेंगे कि क्या उपाय करें जिससे इस सप्ताह में जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो दूर हो, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आए। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे जो जीवन में यानी कि कन्या राशि वालों के कुंडली में ग्रह किस भाव में किस राशि में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो अपना फल देंगे। तो देखिए, आपके लग्न भाव पे यानी पहले घर में कन्या राशि में मंगल और चंद्रमा विराजमान रहेंगे और आपके छठे भाव यानी कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। आपके सप्तम भाव यानी मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और आपके दशम भाव यानी कि मिथुन राशि में गुरु महाराज और शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। दोनों गुरु एक साथ बैठे हैं आपके कर्म भाव पे। और आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव जिसे कहते हैं और वहां पे है कर्क राशि, वहां पर सूर्य महाराज और बुध महाराज बैठे हैं। और आपके 12वें भाव में यानी सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। तो 28 को चंद्रमा लग्न पे रहेंगे। तो चंद्रमा कहां के स्वामी हैं? आप देखिए, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, यानी लाभ भाव के स्वामी का केंद्र में आना, लग्न पर आना अच्छा है, धन लाभ के संकेत देते हैं। और एक चीज, किसके साथ युति बना रहे हैं? मंगल के साथ। तो मंगल कहां के स्वामी है? अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव क्या होता है? अचानक होने वाला, यानी अचानक से धन लाभ के योग बना रहे हैं, अचानक से लाभ के योग बना रहे हैं। और चंद्र मंगल की युति क्या होती है? धन कारक होती है, महालक्ष्मी योग का निर्माण करती है। तो और मंगल चंद्र खास करके उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होता है जो लोग कुछ थोड़ा सा हट के करते हैं, थोड़ा सा अलग कार्य करते हैं, नॉर्मल से अलग कार्य करते हैं। आप देखिए, मंगल महाराज आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, ठीक है। अब वहां देखिए, वृश्चिक राशि आपके तीसरे में है, यानी कि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि दोनों ही उपचय भाव हैं। और चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी हैं, ठीक। यानी मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी और चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी, दोनों उपचय भाव हैं, यानी कि कार्यों में आपके गति रहेगी, थोड़ा सा उत्साह खूब सारा रहेगा, इच्छाएं पूर्ति होंगी, क्योंकि 11वां भाव क्या होता है? इच्छाओं की होती है। इच्छाएं पूर्ति भी होंगी, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि वो इच्छाएं सही होनी चाहिए। क्यों? उसमें क्यों बोला? क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है। तो शनि महाराज चंद्रमा पे जब देखते हैं तो विष योग का निर्माण करते हैं, और मंगल को जब देखते हैं तो विस्फोटक योग का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, उदासीनता बहुत रहेगी, यानी कभी कभी बहुत उदास हो जाएंगे, मन एकदम अलग से सोचने लगेगा, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस में रहेंगे, जैसे कभी बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह में आ गए, बहुत जोश में आ गए, और कभी कभी जो है बहुत डाउन हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको बना रहेगा। और दूसरी चीज, चंद्रमा गुरु से केंद्र में आ गए तो क्या होता है? गज केसरी योग का भी निर्माण होता है। तो ये शुभता लेकर आएगा। और गुरु क्या है? गुरु सलाह है, सलाहकार हैं, कंसल्टेंसी हैं, यानी कि कोई भी आपका कार्य अटक रहा था, जो बहुत दिन से नहीं हो रहा था, अटका हुआ था, उसमें अगर किसी के सलाह लेते हैं, किसी गार्जियन का सलाह लेते हैं, गुरु मतलब गार्जियन, अगर उनकी कोई सलाह लेके आप काम करते हैं तो आपका अटका कार्य बन जाएगा इस बीच में। इसका आप बहुत ध्यान दीजिए, किसी की हेल्प से आपका काम बन सकता है। अब 31 तारीख को चंद्रमा धन भाव में चले जाएंगे। आप देखिए, 31 तारीख को जैसे चंद्रमा धन भाव यानी तुला राशि में जाएंगे तो कहाँ के स्वामी हैं? लाभ भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के, और जाएंगे कहाँ? धन भाव वाले भाव में। तो धन लाभ कराएंगे, धन लाभ के स्वामी यानी लाभेश धन भाव में चले गए, धन का लाभ कराएंगे ही कराएंगे। एक तो ये भी बन गया। और लाभेश
देखिए क्या क्या योग बन गया। लाभेश धन स्थान में, और उसके बाद गुरु की दृष्टि जो कि चतुर्थ और सप्तम के स्वामी है, चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का है। और दूसरा ये कि गुरु जो है शुक्र के साथ है। शुक्र कौन है? आपके भाग्येश हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हो गए और धन भाव के स्वामी हो गए। यानी कि गुरु जो दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हैं वो कैसे डाल रहे हैं? भाग्य किसके साथ? शुक्र की युति के साथ। तो शुक्र आपके भाग्येश और आपके धनेश हैं। तो ये कुल मिला के धन के लिहाज से आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा है राहु का भी प्रभाव है। भाई राहु भी देख रहे हैं बैठ के, तो राहु क्या करेंगे? जो राहु का प्रभाव है तो तुरंत लाभ जो मिलता है ना, अचानक से तुरंत से लाभ वो देंगे। विदेश से अगर कोई संबंधित आपका कार्य है उसमें लाभ देंगे। विदेश से संबंधित कोई लाभ है तो उसमें भी आपको लाभ कराएंगे। रुका पैसा कहीं होगा उसमें भी आपको रुका पैसा अवश्य दिलाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, इतने सारों ग्रहों का, यानी राहु का भी, गुरु का भी, शुक्र के साथ में बैठे हैं, मंगल के साथ में है, चंद्रमा मंगल से निकल के तो चले जाएंगे, तो क्या होगा? वाणी भाव पे इतनी ज्यादा ग्रहों की दृष्टि है तो आपको आपकी वाणी में चंचलता रहेगी। आपको बस ध्यान देना है अपने वाणी पर, किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलना जिससे लड़ाई हो जाए। थोड़ा सा अपने वाणी पर कंट्रोल रखिए। और 2 अगस्त को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। कौन? लाभेश, मतलब चंद्रमा महाराज। जब वहां जाएंगे तो तीसरा भी उपचय भाव है, ठीक है, वहां से भी आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी, छोटे मोटे यात्राएं कराएंगे। और अब वहां पे एक गड़बड़ ये है कि वहां पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा जैसे तीसरे भाव में यानी वृश्चिक राशि में जाएंगे नीच के हो जाएंगे और केंद्रुम दोष का निर्माण होगा, ना आगे कोई ग्रह ना पीछे कोई ग्रह। और गुरु से छठे हो जाएंगे, सकट योग बनेगा। यानी कि तीन चीजें थोड़ी सी यहाँ पे अशुभता लाती है, जिससे कि क्या होता है कि आपकी इच्छाएं गलत हो सकती हैं। यानी आप गलत चीज की इच्छा कर सकते हैं कि आपका जो गलत डायरेक्शन में आपको ले जाए, ऐसी इच्छा हो सकती है, बन सकती है। आप गलत संगत हो सकती है, जल्दबाजी में बहुत काम कर देंगे जो बिगड़ जाएगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनेंगी कि जो आप गलत निर्णय ले लें। लेकिन यही बताया हूं, गुरु का सपोर्ट रहेगा तो आप जब भी निर्णय लें किसी का सलाह लेके लें तो चीजें सही रहेगी। मानसिक असंतुलन रहेगा क्योंकि केंद्रुम दोष है, सकट योग भी बन रहा है और चंद्रमा नीच के भी हैं, तो ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगी। अब मैं बात करूं कैरियर की, तो कैरियर में बहुत अच्छा टाइम है। इसमें जिन लोगों का कुछ ऑफिस में अगर बात चल रही प्रमोशन की, तो वो भी बनने के यहाँ पे योग मिल रहे हैं। हाँ, लाभ तो होगा, लेकिन डबल माइंडेड, जब आपके दिमाग में 2 चीजें चलने लगे कि ये करूं कि ऐसे करूं, तो किसी की सलाह जरूर लें। मैं बार बार सलाह की बात कर रहा हूं, किसी की हेल्प लीजिए, किसी की सलाह लेंगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, आप सही डायरेक्शन में आ जाएंगे। गलतियां बहुत होंगी, इस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस वालों की बात करूं तो आपको बहुत चेंज लाने की जरूरत है। आपके बिजनेस में चेंज लाना है, लाभ मिलेगा, लाभ का भी समय है, लेकिन लॉसेस भी बहुत होंगे इस टाइम में, समझ लीजिएगा। आप बदलाव लाइए अपने जीवन में, अपने कैरियर में, मतलब अपना जो प्रोफेशन, जो आप काम कर रहे हैं, काम करने के तरीकों में, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। थोड़े से नुकसान भी हो सकते हैं इधर। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ वाले भाई देखिए क्या है, आपको एक डीप कन्वर्सेशन में जाने की जरूरत है। थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि गड़बड़ है। आपको लग रहा है सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक दूसरे को ऑब्जर्व करें कि क्या हम गलतियां कर रहे हैं, ये क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब विवाह की बात करें, आपका वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए क्या है, आप बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो उसमें क्या करना है, कभी कभी भाई ये भी गड़बड़ होता है ना, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने लगी तब भी प्रॉब्लम आता है। तो करना क्या है कि आपको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं, क्योंकि टाइम की कमी है आजकल, भाग दौड़ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं ना। टाइम दीजिए तो चीज़ें सही होंगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट की बात करें तो बहुत अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा, लेकिन प्लानिंग आपकी गड़बड़ है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम कैसे निकाला जाए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए थोड़ी प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग की कमी है। अब मैं बात करता हूं सेहत की। आपका इस हफ्ते सेहत क्या रहने वाला है? अगर बीपी की समस्या है तो थोड़ा सा परेशान कर सकता है। जोड़ों का दर्द बहुत परेशान करेगा इस बीच में, ध्यान रखिएगा। और आंख
से संबंधित कोई प्रॉब्लम, दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, सेकेंड हाउस में रहेंगे। और दूसरी चीज ENT, नाक कान गले से संबंधित आपको प्रॉब्लम रह सकती है। अब लास्ट में उपाय की बात करते हैं। तो उपाय की बात करें तो भगवान गणेश जी, भाई आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध महाराज, तो भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, पूजा कीजिए, उनकी आरती उतारिए। कपूर की आरती होती है ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, आरती कीजिए तो आपके जीवन में इस हफ्ते, इस सप्ताह जो कुछ भी निगेटिविटी है वो अवश्य दूर होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।